ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक क्रमांक 9। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिवदक्ष्यति रुषः। शब्दार्थ। अरुद्र भागम शिव का यज्ञ भाग ना पाकर, तम उसे, अवेक्ष्य देखकर, चा तथा, अध्वरम यज्ञ स्थल, पित्रा अपने पिता द्वारा, चा तथा, देवे शिव की, कृतहेलनम अवहेलना करके, विभव स्वामी के, अनादृता अनादर की गई, यज्ञ सदसी यज्ञ की सभा में, अधीश्वरी सती, चुकोपा अत्यधिक क्रुद्ध हुई, लोकान 14 लोक, एवा मानो, दक्ष्यति जलाती हुई, रूसा क्रोध से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका आदर भी नहीं किया। अतः इससे वे अत्यधिक क्रुद्ध हुईं, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। तात्पर्य। वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं, सम्मान किया जाता है। परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं। किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी ना थीं, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थीं, किंतु वे यह देखना चाहती थीं कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुईं और अपने पिता को इतने रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सती जो यहाँ पर आए शिव जी के मना करने से, उसका जो आंतरिक कारण ये है कि सती देखना चाहती थी कि उनके जो पति हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो महान वैष्णव हैं, उनका उस दक्ष की सभा में सम्मान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। उनको अपने सगे संबंधियों से मिलना था, बहनों से मिलना था, वो एक बाहरी कारण है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो इस श्लोक से ये स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ पर जो ब्राह्मण गण हैं, पहले भी श्लोक में आया था कि वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि सती का संबंध शिव जी के साथ में है। इसीलिए वो, क्योंकि दक्ष ने शिव जी का कोई सम्मान नहीं किया, इसीलिए जो ब्राह्मण गण हैं वो डर रहे थे, अगर हम उठ के सती का सम्मान करेंगे या उनसे कुशल क्षेम पूछेंगे तो कहीं दक्ष नाराज़ ना हो जाए। और जब सती ने यह देखा कि उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो उनको बहुत क्रोध आया, है ना। तो ये जो क्रोध होता है वो दो तरह का क्रोध होता है ना। एक क्रोध होता है जो भौतिक स्तर पे होता है ना, और दूसरा क्रोध होता है जो दिव्य स्तर पे होता है। तो जो भौतिक क्रोध है उसको बताया गया है कामानुज, काम का छोटा भाई। जैसे कि अर्जुन भगवत गीता में पूछते हैं कि भगवान ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी बलपूर्वक मुझे उस कार्य में लगाया जा रहा है। मुझे पता है ये गलत है, ये सही है, फिर भी ऐसा क्या बल है, क्या आंतरिक बल है जिसके कारण मुझे उस कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। तो भगवान बताते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा, कि ये जो काम ऐसा क्रोध ऐसा, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो काम है, जब काम की पूर्ति होती है तो लोभ होता है, और जब काम की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। तो काम क्या है, वो जड़ है। जो भौतिक इच्छाएं हैं, इस संसार में भोग करने की इच्छा है, वो क्या जड़ है। उसकी जितनी पूर्ति होगी उतना अधिक और पूर्ति करने की इच्छा होगी, उतना अधिक लोभ बढ़ता जाएगा। और जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। और हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के प्रारंभ में सारे जीवों को विमोहित करने के लिए अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग धारणाओं को उत्पन्न किया। उन धारणाओं में से एक धारणा है क्रोध। जब व्यक्ति खिन्न हो जाता है, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में उसका जो क्रोध निकलता है, वो किसने किया है, वो किसने उत्पन्न किया है, स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में बनाया। अविद्या बनाया, मोह बनाया, है ना, और परसेप्शन बनाया, और एक क्रोध। ये सब चीज़ें जीव को इस भौतिक जगत में बांधे रखने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सब चीज़ें बनाई। और जब ब्रह्मा जी ने ये सब उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी थोड़ा असंतुष्ट हुए कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही लोगों को भ्रमित करने के लिए सब बना दिया, तो अच्छा है कि अभी मुझे सृष्टि प्रारंभ करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, चतुष्कुमार उत्पन्न हुए। चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन के द्वारा उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा चतुष्कुमारों से कि अभी जाओ सृष्टि को बढ़ाओ, है ना, ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि को फैलाओ। तो चतुष्कुमारों ने क्या किया, चतुष्कुमारों ने मना कर दिया। हाँ, चतुष्कुमारों ने कहा कि हम तो सृष्टि को नहीं बढ़ाएंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी क्या है, अपने क्रोध को रोक नहीं पाए, है ना। विवाह करने से मना किया तो ब्रह्मा जी तक गुस्सा हो जाते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी क्रोध करते हैं तो ब्रह्मा जी के भवों के बीच में से रुद्र का जन्म होता है, शिव जी का जन्म होता है। तो शिव जी क्या है, रुद्र मतलब क्रोध, है ना। जब
क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तेज। तो जब रुद्र का जन्म होता है तो रुद्र क्या है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मेरा जन्म तो हो गया है, लेकिन मुझे कहाँ कहाँ रहना है, कहाँ कहाँ रहूँ मैं, कोई मेरे स्थान तो निश्चित कीजिए। सारे जितनी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, सबका अपने स्थान देने वाले हैं, तो मेरा भी कुछ स्थान निश्चित कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्रोध कहाँ कहाँ उपस्थित होगा वो जगह स्थित करते हैं। और इससे हम देख सकते हैं कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में कहाँ कहाँ पे क्रोध होता है ना। तो जैसे हम देखते हैं किसी को गुस्सा आता है बहुत, तो जैसे यहाँ पर आ रहा है कि सती की आंखें क्या हो गई, एकदम लाल हो गई, है ना। तो ये क्रोध कहाँ प्रकट हो रहा है, आँखों में। और सती है, दक्ष अपने पिता की तरफ इस तरह से देख रही है जैसे आँखों से भस्म कर देंगे, इतना तेज क्रोध है। और कभी कभी हमारे हाथ पैरों में क्रोध प्रकट होता है ना, ऐसे कुछ तोड़ देते हैं या पैर से मार देते हैं, तो अंदर का क्रोध है ना कहीं से प्रकट होगा। किसी को मार दिया है ना, कोई वस्तु उठा के तोड़ दी है ना, तो ऐसे। और हृदय में क्रोध होता है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड, जो अहंकार की भावना है, वो जो अहंकार की भावना उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हृदय में क्या आता है, हृदय जलता रहता है, हृदय एकदम क्रोध आता है ना। जैसे आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सिखाते हैं, बोलो कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, है ना, कि सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली वो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, पहले सेल्फ ही नहीं पता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ना। पहले तो सेल्फ पता होना चाहिए। तो उनको लगता है कि मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया है ना, मेरा किसी ने आदर नहीं किया, किसी ने मुझे नेगलेक्ट किया, तो स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई, है ना। और स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई तो क्या हो गया, तो क्रोध आता है, एकदम गुस्सा आता है। तो ये सब ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने जो रुद्र के लिए अलग अलग स्थान दे दिए हैं। तो रुद्र का एक स्थान बनाया हृदय, कि हृदय में क्या आएगा वो। तो वास्तव में जो स्वाभिमान है वो क्या है, वास्तव में स्व क्या है, वास्तव में सेल्फ क्या है, आत्मा। आत्मा कृष्ण का दास है। तो इसीलिए अगर रियल स्वाभिमान है तो अभी हम आगे देखेंगे कि जब भक्तों के प्रति अपराध होता है या भगवान के प्रति अपराध होता है, तब जो क्रोध आता है वो क्रोध क्या होता है, वो प्यूरिफाइंग होता है, वो हमें शुद्ध करता है। लेकिन हमारे मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचती है या हमारे सो कॉल्ड जो स्वाभिमान है उसको क्षति पहुंचती है, जो हमें क्रोध आता है वो क्या, क्रोध क्या होता है, वो हमें और इंटेंगल कर देता है, और क्या कर देता है, हमको और इस भौतिक जगत में फंसा देता है। तो इस तरह से क्रोध हृदय में प्रकट होता है, हमारे इंद्रियों में प्रकट होता है, आँखों में प्रकट होता है। और क्रोध कैसे प्रकट होता है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य जब बहुत गर्म होता है, ऐसे भी कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो जब तेज गर्मी होती है तो तेज गर्मी में क्या होता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो क्रोध हम देखते हैं कि व्यक्ति जितने प्रकृति के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, प्रकृति क्या होती है, फिर वो क्रोधित होती है। और प्रकृति का क्रोध कैसे निकलता है कि सूर्य तेज गर्मी हो जाएगी, या बादल तेज बारिश होगी। जैसे इंद्र ने क्रोध कैसे निकाला अपना, बादल भेज दिए, संवर्तक बादल। और जैसे जब घने बादल होते हैं और बिजली कड़कती है, तो ये क्या है, एक तरह से क्रोध है, प्रकृति में क्रोधित है वो। इसी तरह और प्रभुपाद जी बताना है, चंद्रमा जब बहुत शीतल है, बहुत अधिक शीतल है, तो वो क्या है, क्रोध प्रकट कर रहा है। तेज हवाएं चलती है ना, कहीं सुनामी आई है ना, कहीं चक्रवात आया है, तो इस तरह से पानी के अंदर क्रोध है, हवा में तूफान आया है। तो ये जो क्रोध का एलिमेंट है, और क्रोध क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, कुछ बनाता नहीं है। जब किसी गुस्सा आता है ना, तो वो थोड़े समय तक वो रोक के रखता है, फिर क्या करता है, वो क्रोध एकदम विस्फोट हो जाता है। तो क्रोध से कुछ बनता नहीं है, क्रोध से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। और क्रोध किस में आता है, रजोगुण और तमोगुण। ऐसे रजोगुण है, और रजोगुण क्या होता है, वो तमोगुण के साथ
मिश्रित होता है। तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति खुद का नुकसान कर देता है और सामने वाले का नुकसान कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर निग्रह नहीं है, मन के ऊपर निग्रह नहीं है ना। तो इसीलिए भगवद गीता में बताएगा, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। कि ये काम, क्रोध और लोभ, ये क्या है, नरक के 3 द्वार हैं, है ना। नरक के लिए जाना हो तेजी से तो काम, क्रोध और लोभ। तो हमें लगता है ये तो सुनते आ रहे हैं, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ से निकलना है। लेकिन ये जो असंतुष्ट काम है उसकी वजह से जो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उससे निकलना क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़े बड़े जो योगी हैं, बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, उनकी जो योग साधना से या तपस्या करने से उनको एक आध्यात्मिक बल मिलता था, एक योग बल मिलता था। और उनके आध्यात्मिक बल को, तपोबल को तोड़ने के लिए क्या करते थे, उनके अंदर क्रोध लाया जाता था। अगर वो क्रोध करेंगे तो अभी तक उन्होंने जितना भी योग साधना की है और योग साधना से उनको जो बल प्राप्त हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको, है ना, जैसे हम देखते हैं रामायण में एक इंसिडेंट आता है जिसमें ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो जो गौतम मुनि थे, तो गौतम मुनि क्या थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत आध्यात्मिक बल था। तो जो इंद्र है, इंद्र को भय हो गया कि कहीं गौतम मुनि मेरी पोस्ट ना ले लें। तो इंद्र को क्या है, अपनी पोस्ट का लोभ है ना, बहुत ज़्यादा उसको लालच है। तो इंद्र क्या करता है, अपना वेश बदल के जाता है गौतम मुनि के आश्रम में। और वहाँ पे आश्रम में कौन होती है, उनकी पत्नी होती है अहिल्या, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि जो वेश बदल के जाता है तो अहिल्या को ही पता होता है कि मेरे पति नहीं है, ये स्वयं इंद्र है ना। और फिर इंद्र वहाँ पर रहता है और कुछ समय के बाद गौतम मुनि वहाँ पर आते हैं और गौतम मुनि देखते हैं कि उनकी जो कुटिया है उसमें मेरा रूप बदल के इंद्र है, यहाँ पर अहिल्या है। तो गौतम मुनि को क्या आता है, क्रोध आता है। और जैसे ही क्रोध आता है वो इंद्र को श्राप दे देते हैं, है ना। तो इंद्र को क्या था, लोभ, है ना। उसके लोभ के कारण क्या होता है, फिर उसका कुछ समय के लिए जो है राज्य छिन जाता है। तो उसको लोभ था। और गौतम मुनि को क्या आया, क्रोध। और क्रोध की वजह से क्या हो गया, उनका जितना तपस्या का बल था वो चला गया। और अहिल्या, उनके मन में क्या आएगा, काम। तो उसकी वजह से उनको श्राप मिला कि कई वर्षों तक वो अदृश्य रहेंगे, है ना। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि वो पत्थर बनेंगे, अदृश्य रहेंगे। और जब भगवान आएंगे तो भगवान के दर्शन करने से उनको दोबारा रूप प्राप्त होगा। तो अहिल्या के मन में काम आया, इंद्र के मन में लोभ आया और गौतम मुनि के मन में क्रोध आया। और तीनों की स्थिति क्या हो गई, इंद्र का राज्य चला गया, गौतम मुनि का तपोबल चला गया और अहिल्या अदृश्य हो गई। तो ये काम, क्रोध और लोभ, ये क्या है, बहुत ये नरक के द्वार है। तो इसीलिए हम देखते हैं दुर्वासा मुनि, कई मुनि हैं जो भक्त नहीं हैं, जिनके अंदर ब्राह्मण का बल है लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, है ना। और उनको ऐसी सिचुएशन में ला के रखा जाता है, जैसे दुर्वासा मुनि है, वो अम्बरीश महाराज का अपराध कर देते हैं। उसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है हमने देखा है। तो और यहाँ पर इस इंसिडेंट में देख रहे हैं, पहला तो बात हुआ कि भौतिक स्तर पर क्रोध क्या है, कि जब व्यक्ति का जब भौतिक स्तर पर क्रोध होता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि खुद का वो नुकसान कर लेता है। और यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दक्ष ने शिव जी का सम्मान नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया। तो अभी सती जो है क्रुद्ध हो गई है। तो इस आम जो भौतिक जगत है उसमें हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति क्या होता है, टिट फॉर टैट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। एक आम जो कैलकुलेशन होती है लोगों की, वो टिट फॉर टैट होती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया
उसके साथ मैं ऐसा करूँगा, है ना। ऐसे ही लोग करते हैं। जैसे वो एक पंचतंत्र में एक स्टोरी आती है कि एक बगुला होता है, एक सियार होता है। तो बगुला क्या होता है, अपने घर पर सियार को निमंत्रण देता है कि मेरे यहाँ आना, है ना, लंच के लिए आना। तो बगुला क्या करता है, एक बड़ी सी सुराही, बहुत बड़ी सुराही रखता है ना, और सियार को दे देता है और बगुला अपने पास रख लेता है। तो बगुला क्या करता है, चोंच सुराही में डालता है और सब कुछ पी जाता है। और सियार होता है वो तो कुछ पहुंच ही नहीं पाता है। तो बगुला देख के हंस रहा होता है, देखो देखो क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, उसको मज़ा आ रहा होता है। तो सियार सोचता, अरे मेरा तो अपमान हो गया, अनादर हो गया, अब क्या किया जाए। तो सियार क्या करता है, बगुले को निमंत्रण देता है और सियार कर एक बड़ी प्लेट, बहुत बड़ी प्लेट रखता है और उसकी जो तलहटी क्या बोलते हैं, वो बहुत कम थी, पानी ऐसा फैला हुआ था। तो सियार बोलता है, चलो आप पीजिए, जूस पीजिए। तो अभी सियार तो पी नहीं, सियार ने अपनी जीभ चलाई और पी लिया। अब बगुले के चोंच में तो कुछ पानी आ ही नहीं रहा, जूस आ ही नहीं रहा। तो सियार हंसने लगता है, देखो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूँ, है ना। तो ये है, साधारण स्टोरीज़ हैं, लेकिन भौतिक जीवन में ऐसे ही होता है कि उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं उसके साथ बदला लूँगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा चल रहा है कि दक्ष प्रजापति ने सम्मान नहीं किया तो अभी सती छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। सती का जो क्रोध है एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर, है ना। तो ऐसे भागवतम में ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आते हैं जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति में एक दूसरे से बदला लेने की भावना होती है, लेकिन भक्तों का स्वभाव क्या होता है, टॉलरेट कर लेना, सहन कर लेना, ये क्षमा कर देना, है ना। जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं 10वें स्कंद में। तो ब्रह्मा जी से अपराध हो जाता है भगवान के प्रति। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तो एक बालक के समान हूँ, जैसे एक बालक अपनी माता के गर्भ में होता है और हाथ पैर मारता है ऐसे, तो माता को कष्ट होता है, लेकिन माता क्या कर देती, क्षमा कर देती। तो उसी तरह से मैं भी इस ब्रह्मांड के अंदर हूँ और मेरे से जो गलती हो गई थी कि मैंने आपकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा और मैंने सब कुछ चुरा लिया, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान वहाँ पर ऐसे क्षमा कर देते हैं, है ना। तो क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर सहनशीलता का गुण है। जिसके अंदर सहनशीलता का गुण नहीं है वो क्षमा नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारे। तो तरोरपि सहिष्णुना, जिसके अंदर क्षमा का गुण है वही, जिसके अंदर सहनशीलता का गुण है वही क्षमा कर सकता है। जिसके अंदर सहनशीलता का गुण नहीं है, जो एकदम परेशान हो जाता है, तो किसी को वो क्षमा नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कि भागवतम में आता है, भागवतम में ऐसे कई इंसिडेंट हैं कि जो शुक्राचार्य की पुत्री होती हैं देवयानी, और उनकी सखी सहेली होती हैं शर्मिष्ठा। तो देवयानी और शर्मिष्ठा जो होती हैं वो एक जगह जाते हैं स्नान करने के लिए, और वो उनके जो वस्त्र होते हैं वो नदी के किनारे छोड़ देते हैं। अभी देवयानी जो है वो ब्राह्मण है, जो शर्मिष्ठा है वो क्षत्रिय की पुत्री है। तो गलती से क्या होता है कि शर्मिष्ठा जो है क्षत्रिय होती हैं, वो देवयानी के वस्त्र पहन लेती। तो इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है आपस में, इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि शर्मिष्ठा क्या करती, देवयानी को उठा के कुएं में डाल देती, कुएं में फेंक देती। किसके ऊपर झगड़ा हो गया कि बस एक नीच जाति ने वाले ने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, और उसके पीछे इतना बड़ा झगड़ा हो, है ना। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है ना। थोड़ा सा भी ऑफेंडेड फील किया और बस फिर एक दूसरे को छोड़ा नहीं फिर, है ना। उसी तरह हम देखते हैं शिव जी का महान चरित्र
कि जो दक्ष प्रजापति हैं शिव जी को बहुत बड़ा अपशब्द बोलते हैं, और शिव जी क्या है, अपने चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं बोल रहे। दक्ष बोलते जा रहे हैं, उनका मीटर चलता जा रहा है ना, पाप का मीटर चलता जा रहा है, और शिव जी क्या है, चुपचाप बैठे हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो ऐसे ही है। और फिर हम देखते हैं कि दीति और इंद्र, तो दीति क्या करती हैं, एक व्रत करती हैं, और दीति उस व्रत में निश्चय करती हैं कि मैं ऐसा व्रत करूंगी जिससे इंद्र को मारने वाली संतान उत्पन्न हो, है ना। एक पुंसवन व्रत करती हैं दीति, और इंद्र की मृत्यु होना चाहिए। तो इंद्र क्या होता है, उनके यहाँ छुप कर सेवक बन के आ जाता है दीति के। तो अभी दीति जो है इंद्र को धोखा देने का प्रयास कर रही है, और इंद्र क्या करता है, दीति को धोखा देने का प्रयास करता है। ऐसे ही चलता है भौतिक जगत में, या तो आपस में झगड़ा होता है, आपस में बदला लेते हैं, या आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं, है ना। तो दीति व्रत रखती है, और एक दिन क्या होता है, दीति भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ नहीं धोती और मुख नहीं धोती है, तो अशुद्ध हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है, इंद्र उनकी गर्भ में प्रवेश कर जाता है, और इंद्र क्या करता है, वो गर्भ को तोड़ने लगता है, मारने लगता है ऐसे, है ना। और बाद में क्योंकि दीति ने व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से सारे जो शिशु होते हैं वो भक्त बनते हैं, मरुद बनते हैं। तो दीति इंद्र को मारना चाह रही थी, और इंद्र छुपके दीति के गर्भ को मारना चाह रहा था। तो लेकिन क्या हुआ, व्रत के प्रभाव से दोनों क्या होगा, शुद्ध हो गए। दीति के मन में इंद्र के प्रति, और इंद्र के मन में दीति के प्रति जो घृणा थी वो चली गई। तो इसी तरह से दो लोगों में घृणा होती है आपस में, लेकिन अगर भक्ति में आ गए हैं तो वो घृणा वो चली जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ भक्तों का आपस में बनता ही नहीं है, आपस में मेल होता ही नहीं, है ना। जैसे एक वो समुद्र मंथन की लीला आती है, तो उसमें गरुड़ जी की क्या सेवा थी कि कौन सा पर्वत था, मंदार पर्वत को रखकर गरुड़ जी कहाँ जाते हैं, जहाँ पे समुद्र मंथन होने वाला है वहाँ पे गरुड़ जी मंदार पर्वत को लेके जाते हैं। और अभी मंदार पर्वत को मथन कौन मथेगा, वासुकी। और गरुड़ जी और वासुकी में क्या है, आपस में क्या है, मित्रता है, क्या है, दुश्मनी है ना। तो गरुड़ जी और सांप क्या है, वासुकी। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ जी को सेवा में लगा दिया और वासुकी की भी सेवा में लगा दिया। हालांकि दोनों हैं दुश्मन लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, गरुड़ तुम भी सेवा करो और वासुकी ये भी सेवा कर, है ना। तो ऐसा होता है कभी कभी कि भक्तों में आपस में नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन जो सेवा देने वाले हैं वो ऐसे दक्ष होना चाहिए कि आपस में बन भी नहीं रही, लेकिन दोनों अपने सेवा करते रहें। तो ऐसे और भी भागवतम में वृत्तांत हैं जिसमें हम देखते हैं कि आपस में द्वेष, आपस में बैर, बदला लेने की भावना है। हम देखते हैं कि द्रोण और द्रुपद, प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में, द्रोण और द्रुपद के बीच में क्या हुआ। दोनों अच्छे मित्र थे, गुरुकुल में साथ में रहते थे। आगे चल के द्रुपद राजा बन गए, द्रोण बहुत उनके निर्धन हो गए। तो द्रोण द्रुपद के घर में राज्य में जाते हैं और बोलते हैं कि पता है हम गुरुकुल के मित्र हैं। बोले कौन से मित्र, मित्रता तो बराबरी के बीच में होती है, तुम कोई मित्र नहीं हो, जाओ यहाँ से। तो क्या हो गया, द्रोण का क्या हो गया, अपमान हो गया। तो द्रोण ने क्या किया, द्रोण ने अपमान को पूर्ति करने के लिए क्या किया, कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। अभी द्रुपद ने अपमान किया तो द्रोण ने क्या किया कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। और फिर द्रोण क्या करते हैं, वो द्रुपद को पकड़ के लेके आते हैं अर्जुन, और द्रोण बोलते हैं ठीक है तुम ना राज्य वापस ले लो। तो फिर क्या होगा, द्रुपद के स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई, और द्रुपद के स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई। द्रुपद वापस जाते हैं तो एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ में क्या करते हैं कि द्रोण को मारने वाला पुत्र प्राप्त होना चाहिए, है ना। यही चल रहा है,
आधा समय तो बदला लेने में चलना है। इसने उसने बोला, इसने ये बोला, उसने ये बोला, और बस द्रोण और द्रुपद का ऐसा हो गया, है ना। और उसके हम विपरीत देखते हैं कि व्यासदेव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं कि जाओ आप जनक महाराज से शिक्षा लेके आओ। अभी जनक महाराज हैं गृहस्थ और सुखदेव गोस्वामी हैं परमहंसी हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो जनक महाराज के राज्य में आते हैं सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी को बाहर ही खड़ा कर देते हैं कि आप वेट करो, कुछ समय के बाद आएंगे। तो 3 दिन निकल जाते हैं, वो राज्य के बाहर खड़े हैं, सर्दी बारिश गर्मी सब सहन कर रहे हैं, कुछ पूछा नहीं है, आदर सत्कार नहीं किया। फिर जनक महाराज 3 दिन के बाद बाहर आते हैं, बोलते अच्छा आप आए हो, पता नहीं था, तो चलो चलिए आप चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कुछ नहीं किया, हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे 3 दिन तक खड़ा किया ऐसे, है ना, मुझे कुछ पूछा नहीं, मेरा आदर नहीं किया, अब मैं बताता हूँ, अब मैं ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मुझे 3 दिन खड़ा किया यहाँ पर। तो और ऐसे और बहुत सारे वृत्तांत हैं भागवतम में। जैसे हम देखते हैं कि शुक्राचार्य के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है कच्छ। तो और शुक्राचार्य की पुत्री कौन होती है? देवयानी। तो देवयानी जो होती हैं शुक्राचार्य के शिष्य जो होते हैं कच्छ, उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो कच्छ बोलते हैं तो आप तो मेरे गुरु की पुत्री हैं, है ना, और मैं खुद क्षत्रिय हूँ, तो विवाह तो नहीं हो सकता है। तो देवयानी श्राप दे देती है। देवयानी बोलती है कि तुम्हारी जो विद्या है जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब काम नहीं आएगी। तो कच्छ को श्राप मिल जाता, और कच्छ देवयानी को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे ब्राह्मण पति हो गई नहीं, तुम्हारा ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं, इसीलिए उनका विवाह फिर याति महाराज से। तो इन्होंने श्राप दिया, उन्होंने श्राप दिया, श्राप पर श्राप चल रहा है। कोई सहन नहीं करना है, कोई क्षमा नहीं करना है एक दूसरे से, है ना। और उसके विपरीत हम देखते हैं भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं गरुड़ जी। तो सौबरी मुनि के पास में जाते हैं गरुड़ जी, और सौबरी मुनि देखते हैं कि अरे मेरे एरिया में आ रहा है। तो सौबरी मुनि श्राप दे देते हैं गरुड़ जी को कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो गरुड़ जी क्या करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर नहीं आऊँगा। ऐसा नहीं गरुड़ जी प्रति श्राप दे रहे हैं, ठीक है, योगी हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तो गरुड़ जी वहाँ से फिर चले जाते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, तो ये उनका श्राप दिया जाए, उनका तिरस्कार किया जाए, उनको धोखा देने का प्रयास किया जाए, लेकिन उनके अंदर कभी बदला लेने की या प्रतिकार करने की भावना नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर कौन सा गुण होता है, सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सहनशीलता। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सिचुएशन है वो सब क्या, टेम्परेरी है। हम जिस परिस्थिति में होते हैं, जिस परिस्थिति में हमें दुख है, या जैसे किसी ने क्षति पहुंचाई है, तो हमें लगता है ये परिस्थिति जीवन भर ऐसी रहने वाला है, जीवन भर ही हमें दुख रहने वाला है, या जीवन किसी ने मुझे अपमानजनक शब्द बोले हैं तो जीवन भर यही रहेगा बस। तो उसमें क्या हो जाते हैं हम, बस अंदर ही अंदर वो क्रोध बनता रहता है। जबकि भौतिक जगत में हर सिचुएशन क्या है, टेम्परेरी, है ना। चाहे हमें सुख मिल रहा है वो भी टेम्परेरी है, कोई हमें दुख दे रहा है वो भी टेम्परेरी है ना। किसी ने हमें अपमान किया है वो भी कुछ क्षण के लिए। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है, टेम्परेरी है। जो भगवान की सेवा है, भगवान के सेवक हैं, है ना, और भगवान के साथ जो संबंध है वो ही एकमात्र चीज़ है, वो नित्य है। तो जो भक्त हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब इन छोटी छोटी चीज़ों में, है ना, या सुपरफिशियल चीज़ों में खोते नहीं हैं, है ना, कि उसमें ही उनका टाइम जा रहा है। वो फोकस रहता है ना। फोकस, अगर हम फोकस से इधर उधर हो जाते हैं, जैसे भक्ति की जब शुरुआत में हम आते हैं तो हमारा एक फोकस रहता है कि अच्छे से साधना करना है, सेवा करना है, साधु संग लेना है, वो हमारा फोकस है। लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो अपना जो ध्यान है इधर उधर खो देते हैं, है ना। जैसे एक सिंपल सा एक उदाहरण आता है कि एक बार कई स्त्रियां होती हैं, वो मटका लेके जाती हैं पानी भरने के लिए। तो जब पानी भरने जाती हैं तो वो मटका ऐसे पानी भर रही थी मटके में। तो क्या हुआ, पानी भरते भरते किसी का मटका दूसरे के मटके में लग गया, है ना, और कुछ समस्या हो गई।
तो आपस में क्या स्त्रियाँ क्या होने लगी, झगड़ने लगी, झगड़ रही हैं। अभी पानी ले जाके क्या करना है, रसोई बनाना, कुकिंग करना है, चपाती बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, पति को परोसना है ना। अभी पानी भरने क्यों गई थी वो, क्योंकि घर के काम अच्छी तरह हो पाए। लेकिन वहाँ पर आपस में जो सारी स्त्रियाँ हैं आपस में झगड़ने लगी। और जिसने सुना दिया उसको लग रहा है देखो मैंने अच्छा किया, सुना के आई, आज सुन के नहीं आई, सुना के आई। लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो घर का जितना काम था वो तो सब लेट हो गया, पति क्या हो गया, अप्रसन्न हो गया, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, हमारा सेवा करने का जो उद्देश्य है वो भगवान को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना। और हम अपने आपस के मतभेद में, अपने झगड़े में इतने उलझ जाते हैं, हमें लगता है हाँ अब मैंने करके बता दिया, मैंने उसको सुना दिया आज तो। लेकिन आपकी जो मेन चीज़ थी, जो मेन फोकस था कि आपको सेवा करना था, भगवत धाम की तैयारी करना था, उससे क्या हो गया, आप उससे वो डाइवर्ट हो गया। इसीलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा विनम्र होकर हमें जो हमारा फोकस है उस पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये सब जो वृत्तांत है वो कौन से वृत्तांत है, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई हमें क्षति पहुंचा रहा है या व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान कर रहा है उस केस में। लेकिन अगर किसी दूसरे भक्त का अपमान किया जा रहा है या भगवान का अपमान किया जा रहा है, उस समय फिर सहन नहीं होना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति कोई ब्लास्फेमी करता है ना, ब्लास्फेमी क्या बोलेंगे, निंदा करता है, तो निंदा करता है तो वो निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। उसने बताया है कि अगर भगवान के प्रति, है ना, भक्तों के प्रति निंदा हो रही है तो उसके 3 उपाय हैं। पहला ये है कि आपने निंदा सुना और उसका जवाब दे दिया, जो उसने बोला उसका जवाब दे दिया। दूसरा है कि आप वो स्थान छोड़ के चले जाओ, वहाँ रहो मत। और तीसरा है कि जाके आप पानी में, नदी में कूद जाओ। ये 3 है। अगर आपने खुद की निंदा सुना तो कोई बात नहीं, खुद की निंदा सुना तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों की निंदा सुन, क्योंकि मौनम सम्मति लक्षण, अगर हम मौन है, चुपचाप है ना। जैसे मान लीजिए किसी से बोले कि आपके पिताजी कौन है, तो बोलेंगे हाँ मेरे पिता है। अरे वो तो 1 नंबर के बदमाश आदमी है, 1 नंबर के चोर हैं। और व्यक्ति सुन रहा हाँ, तो क्या मतलब उससे, बोले 1 नंबर के जेब कतरे। और वो पिताजी को बोलता जा रहा है, और व्यक्ति खड़ा, हाँ मुझे तो वो चुपचाप रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, पिता के प्रति कोई प्रेम है ही नहीं। तो इसी तरह कोई भगवान के प्रति बोल रहा है, भगवान के भक्तों के प्रति बोल रहा है, या भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है उसके लिए कोई बोल रहा है, और हम क्या है, चुपचाप है ना। हम अपना सो कॉल्ड विनम्रता दिखा रहे हैं, सो कॉल्ड हम्बलनेस दिखा रहे हैं। तो वो क्या, वो हम्बलनेस नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका। हाँ देखो मैं किसी की नज़र में बुरा ना बन जाऊँ, इसीलिए मैं किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। तो क्रोध का स्थान है, ऐसा नहीं कि क्रोध का स्थान नहीं है, लेकिन क्रोध को कहाँ उपयोग करना है वो ज़रूरी है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि जब चांद काजी ने क्या किया, चांद काजी ने संकीर्तन आंदोलन रोकने का प्रयास किया, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कहने कोई बात नहीं, चलो अच्छा कोई बात, घर के अंदर करेंगे बैठ के। चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए और अपने सारे पार्षदों को लेकर पूरा मसाल जलाकर नवदीप की गलियाँ वहाँ पे निकल गए और चांद काजी घर के सामने पहुँच गए। और चांद काजी क्या हो गया, डर गया एकदम कि ये क्या हो गया, और चांद काजी अंदर जाके छुप गया। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो ऐसे कथाकथित विनम्र या कथाकथित सरल, है ना, ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वो क्रोध भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्रोध क्या होना चाहिए, सही कारण के लिए होना चाहिए, सही कॉज के लिए होना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद कई बार हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। हनुमान जी ने भी क्रोध किया, है ना। हनुमान जी तो ऐसा नहीं कि अभी तो जप करने का समय आ गया है, तो अभी जप करेंगे, ठीक है। सीता माता को ले गए तो अभी मेरे साधना का समय है। क्रोध है उनको, बहुत तेज़ क्रोध है, सहन नहीं हो रहा उनसे। पूरी लंका जला दी हमने, और सारे मतलब रावण और सारे असुरों के हृदय में पूरा डर बैठा दिया,
एक वानर ने पूरा डर बैठा दिया। तो वैष्णव है, तो वैष्णव ऐसा नहीं कि उनको कोई कुछ भी बोल दे ठीक है, लेकिन भगवान को और भक्तों को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अर्जुन का उदाहरण है, प्रभुपाद अर्जुन का उदाहरण देते हैं। और अभी युद्ध करना है तो युद्ध के हंसते हुए तो होगा नहीं कि वह हंस रहे हैं सब बढ़िया है ना। ऐसा तो क्रोध करना पड़ेगा उसमें। सामने वाले को मारना है तो क्रोध करना पड़ेगा। क्रोध किए बिना वो धनुष बाण उठेगा नहीं, चिल्लाना पड़ेगा, आवाज़ लगानी पड़ेगी। युद्ध में ये होगा ना। तो अर्जुन तो महान वैष्णव, तो ये क्रोध करना है क्योंकि क्यों है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, कि भगवान की इच्छा हो कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होना है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में उनको मारे जाना है। तो अर्जुन क्या है? क्रोध कर रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी प्रभुपाद जी भी कभी कभी बहुत क्रोध करते थे, बहुत तेज गुस्सा करते थे, है ना। एक बार ऐसा इंसिडेंट आता है कि एक जगह दीक्षा समारोह था, संन्यास दीक्षा समारोह कहीं पर यूरोप में। तो वहाँ जिनका संन्यास दीक्षा होने वाला था तो बाकी सारे शिष्य क्या है अरेंजमेंट कर रहे थे यज्ञ का, यज्ञ के आसपास जितना भी सजावट है उसका। तो कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हुई थी। अब प्रभुपाद जी आते हैं वहाँ पर और कोई भी चीज़ सब अस्त व्यस्त है। तो प्रभुपाद जी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम वेस्टर्नर्स, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, म्लेच्छ हो, यवन हो तुम लोग, तुम क्या वैष्णव बनोगे। ऐसे प्रभुपाद गुस्सा किए जा रहे हैं। और वो जो पूरा सेरेमनी था उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो वो कैमरे वाला प्रभुपाद जी की तरफ आ गया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद वो लाइव चल रहा है। प्रभुपाद और गुस्सा हो गए और तेज़ गुस्सा कर वो, और तुम लोग कुछ आता ही नहीं है, सब चीज़ सिखाई है लेकिन कुछ भी नहीं आता। और प्रभुपाद फिर बोला, प्रभुपाद जी बोला ठीक है भोग लेके आओ। तो भोग लेके आए तो सब डरे हुए थे, काँप रहे थे। तो भोग लेके आए तो भोग गिर गया रास्ते में। प्रभुपाद और गुस्सा हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोला तुम लोग हटो यहाँ से, मैं मंत्र पढ़ूंगा। तो प्रभुपाद मंत्र पढ़ने लगे। प्रभुपाद ने फिर संन्यास दीक्षा दिया और सब सारे शिष्य सोचने लगे हमने प्रभुपाद जी को कितना गुस्सा दिला दिया, कितना अपराध कर दिया। और संध्या के समय जब आए, जो जिनको संन्यास दीक्षा दिया गया था वो प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। और प्रभुपाद जी एकदम चुपचाप बैठे हो, ऐसे बैठे हो जैसे कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। दिन में इतना गुस्सा किया, इतना क्रोध किया, और जब शिष्य मिलने आए तो प्रभुपाद ऐसा है कि ऐसा कोई क्रोध है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं अगर क्रोध करते भी हैं तो अपना वो संयम नहीं खोते हैं। हम क्या होते हैं, क्रोध करते हैं तो क्रोध में ही बह जाते हैं। तेज इमोशन आया कोई और इमोशंस में ही बह गए। हमारे साथ ऐसे ही होता है, कोई भी भावना आती है उसमें बह जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं उनको अपने भावनाओं पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसे प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे। और प्रभुपाद जब डांटते थे, क्रोध करते थे, तो शिष्य भी उनको सही स्पिरिट में लेते थे कि हाँ प्रभुपाद जी ने हमारे भले के लिए बोला है। प्रभुपाद ने डांटा है तो वो अधिकार बता रहे हैं कि प्रभुपाद अपना अधिकार जता रहे हैं अपने शिष्यों के ऊपर कि हाँ सही होना। और जब हम ईगो के वश में आके क्रोध करते हैं, है ना, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रोध करते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि ईगो के कारण हुआ है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हुआ है, कि एक जो गुरु है, एक कंसर्न है गुरु को अपने शिष्यों के प्रति, वो इसीलिए क्रोध कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सती है अभी जो क्रोध कर रही है, अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखेंगे क्रोध भक्त द्वेषी जने, कि जो भक्तों से द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध करना चाहिए। तो ये सती का जो क्रोध है और आंखें जो लाल हो रही हैं वो क्या है, वो जायज़ है, वो सही है ना। अगर वो क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पति का अपमान हो रहा है इसीलिए उनको क्रोध आ रहा है, क्योंकि उनके पति क्या है, महान वैष्णव है, तो और स्वयं देवता है जिनके हर यज्ञ में कुछ भाग दिया जाता है। तो सती का क्रोध ऐसा नहीं कि उनका बॉडीली आइडेंटिफिकेशन अपने पति के साथ में इसीलिए उनको क्रोध आ रहा है। सती क्रोध आ रहा है कि इतनी बड़ी सभा है, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और महान वैष्णव का यहाँ अपराध हो रहा है। तो ऐसे महान वैष्णव का जहाँ अपराध हो रहा है उस सभा का कोई अर्थ ही नहीं है। वो सभा वो फेलियर है, वो है ना। तो जहाँ पर भक्तों का अपमान हो रहा है, भगवान वो स्थान हमको छोड़ देना चाहिए, उस स्थान से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि
जो अभक्त हैं और भगवान का अपराध करते हैं, उनके लिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि जो मेरे स्वजन हैं, जो मेरे परिवार के जन हैं, अगर वो भगवान की भक्ति के विरोधी हैं तो मेरे लिए क्या है, वो अजनबी के समान है। अगर भगवान के भक्त विरोधी हैं तो मेरे लिए क्या है, वो स्ट्रेंजर। मेरा उनसे आंतरिक रूप से कोई लेना देना नहीं। एक औपचारिकता के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए हम साथ में हैं, एक संबंध है, इसीलिए रखना पड़ रहा है। बाकी आंतरिक कोई संबंध नहीं है। तो ये सती है, उनसे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर क्रोध करना चाहिए, और जो भौतिक स्तर पर क्रोध है उससे बचना चाहिए। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? जो बताया था हमने, क्रोध भक्तों का कोई होता है, दूर करना चाहिए दूसरों पे। वहाँ पे बताया गया कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बताया गया कि बाद में जो है उस व्यक्ति को हराना चाहिए। हाँ, यस। वो क्षत्रिय है तो उसको उसकी जो है जीव काटना। क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है तो फिर वो संग छोड़ के चले जाते हैं। यस, प्रभुपाद जी ये बताते हैं अगर ब्राह्मण है और कहीं भक्तों का अपराध हुआ है तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, उसको वाद विवाद में हराना चाहिए, शास्त्रार्थ। क्षत्रिय है तो जीव काट लेना चाहिए, और वैश्य है और शूद्र है तो उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। और कोई प्रश्न? क्योंकि अगर हमने अपराध सुन लिया तो हम भी उस अपराध के भागीदारी हो गए। अगर हमने कुछ किया नहीं, कुछ अपोजिशन नहीं किया, तो हम भी उस अपराध में शामिल हैं। जैसे कि कभी कोई अपराध करता है वैष्णव के प्रति या कुछ है, तो कुछ ऐसे विचार होते हैं कि उसको तो उसके कर्म का फल अपने आप ही मिलेगा, तो हम उसमें जाके क्यों करेंगे, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, उसको अपने कर्म का फल तो मिलेगा। तो ये विचार से सही। कर्म फल तो पाप पुण्य में होता है, अपराध में पाप कर्म फल नहीं होता है। अपराध में तो भक्ति से ही आउट हो जाता है। जैसे किसी ने पाप किया, 4 नियमों को तोड़ा, तो 4 नियमों को तोड़ने से उसको कर्म फल मिलेगा आगे चल के। अलग अलग तरह निम्न योनि मिल सकती है, नर्क मिल सकता है, या मनुष्य योनि में ही ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अपराध करने से क्या होगा, तो भक्ति से वो चला गया, लेकिन जिसने अपराध सुना तो वो सम्मति दे रहा है ना उसकी, उसने कुछ प्रतिकार नहीं किया। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि हमारे कोई संबंधी हमारे पिता हैं और पिता के किसी ने गाली दे दिया, तो अभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसने गाली दे दिया तो उसका कर्मफल उसको लगेगा। हम गुस्सा आ जाएगा हमें कि कैसे बोल सकते हैं। तो उसी तरह से परम पिता हैं या भक्त हैं, उनके प्रति कोई बोलेगा तो कैसे, ये तो स्वाभाविक एक संबंध को दिखाता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध है कि नहीं, भक्तों के साथ संबंध है कि नहीं। वहाँ कार्मिक रिएक्शन नहीं आएगा। उस अपराध के भागीदारी हम भी हो जाएंगे अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे उच्च स्तर पर व्यक्ति हैं जो जैसे प्रभुपाद हो गया, वो बहुत बुरी तरह से बोलते हैं, बहुत से गुरुओं को भी अपमानजनक बातें करते हैं पब्लिकली। तो अगर हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि उनको उत्तर दे सकें तो फिर हमें बाकी जो भक्त हैं उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा चीज़ आया है, मैंने ऐसा इंटरनेट पे देखा है और किन्हीं गुरु के प्रति इस तरह से बोला गया है और मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करना है, वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो उसका उत्तर कैसे देना है, राइटिंग में देना है, लेक्चर में देना है, इंटरनेट के थ्रू देना है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम पूछ सकते हैं, या फिर भी हम नहीं जान पा रहे हैं तो जो दूसरे भक्त हैं उनकी नज़र में ला सकते हैं, लेकिन हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। वो गलत जो हो रहा है और किसी ने ऐसा अपराध किया है तो हम कैसे चुपचाप बैठेंगे। उसमें वही है ना, पहला तो बंद करा देना, बोलती बंद करा देना, दूसरा जीभ काट देना, या तीसरा स्थान छोड़ के चले जाना और सुसाइड कर लेना। तो वो तो हमारा कर्तव्य ही है। जैसे महाराज एक लेक्चर में बताते हैं कि जब भगवान राम की लीला में जो धोबी है, धोबी ने जब सीता देवी के प्रति बोला
अपशब्द बोला सीता देवी के, तो भगवान राम को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन भगवान राम उस समय राजा थे, तो इसीलिए उन्होंने राजा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीता देवी को त्याग दिया, है ना। तो भगवान राम को उस समय बहुत दुख हुआ। और आगे चल के जब वो कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो जो धोबी था वो कंस का धोबी था। और भगवान ने क्या किया, धोबी से बोला कि कपड़े दो, तो धोबी ने क्या बोला, ये तो कंस के हैं। तो भगवान ने एक हाथ मारा और उसका गला काट दिया। अभी कपड़े नहीं दिए उसके लिए कोई मार थोड़ी देता है, लेकिन उसने क्योंकि पहले पूर्व जन्म में सीता देवी के प्रति अपराध किया था। तो महाराज वहाँ बोलते हैं कि ऐसे आजकल कितने लोग हैं जो भगवान राम को कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, कृष्ण को अपशब्द बोल रहे हैं। तो भक्त शांत कैसे बैठ सकते हैं, चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? हमें अलग अलग तरीके से उसका प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे प्रति होता है फिर चुपचाप रहना चाहिए। हो क्या उल्टा हो जाता है, जब हमारे प्रति होता है तो आग बबूला हो जाते हैं।